हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कल हम क्लास नहीं ले पाए थे बच्चों। ऑफिस में लाइट थोड़ा-सा आंधी और बारिश की वजह से आसपास का जो मौसम है प्यारे बच्चों, वो बहुत खराब था और पेड़ गिरने की वजह से लाइट कट गया था और इंटरनेट भी नहीं था। ठीक है, आज हम आपके सामने लाइव आ चुके हैं और एक अभी बीमारी फैली है बच्चों, आई फ्लू, उससे आप ना बिल्कुल बच के रहें। प्यारे बच्चों, उस बीमारी की वजह से दिक्कतें होती हैं बहुत सारी आंखों में। हमारे प्रिय अनुराग सर को भी ऑफिस में हो चुका है। तो बच्चों, संभावना है कि हम लोगों को भी ऐसा हो, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस रख रहे हैं, चीज़ों को हम अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि ये जो आई फ्लू बीमारी है, आप लोग इससे बच के रहें। जिसको भी हुआ है उसकी आंखों में बिल्कुल भी ना देखें और अपने आप को सुरक्षित रखें और घर पर रहें बच्चों, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी को मेरी ओर से गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज बच्चों सीखने के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे। कहते हैं 10th क्लास का साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ट हम साइंस पढ़ाते हैं। बायोलॉजी का हम लोग परिवहन पढ़ रहे थे, पार्ट नंबर 2 है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने पार्ट नंबर 1 देखा होगा। क्या बच्चों आप सभी लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छे से देखा है? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस करके कमेंट बॉक्स में लिखें। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि परिणाम आपके सोच के अनुरूप नहीं होती। परिणाम बच्चों, जो रिजल्ट होता है वो सोच के अनुरूप नहीं होती। अगर मैं सोच लेता हूं कि मैं टॉपर बनूंगा, तो क्या बच्चों सिर्फ सोचने से कोई इंसान टॉपर हो सकता है? बोलो यस और नो। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ सोचने से क्या हो सकता है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। कहते हैं नहीं होती, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होती है। तो अगर आपको जीवन में सफल बनना है, आपको सक्सेस पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए क्या करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो चलिए हम सभी दिशा परिवार के सभी प्यारे प्यारे सदस्य मिलकर के एक बार इस क्लास को शेयर करते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग लगभग 10 सेकंड लगता है आपके शेयर करने से, लेकिन आपके एक शेयर करने से जो बच्चा अभी तक दिशा ऑनलाइन क्लासेस परिवार को नहीं जानता है, वो बच्चा जान जाएगा और हम सभी लोग मिलकर के फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी एक बार अपना बहुमूल्य 10 सेकंड देकर, कितना देकर बच्चों? 10 सेकंड देकर इस क्लास को शेयर कीजिए, सभी बच्चे एक साथ। ठीक है, शेयर हो गया। मैं आपको 2 इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। पहला इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों कि आपकी जो क्लास है, अभी तक मैं कितनी क्लास लेता हूं डेली? प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपकी 2 क्लास लेता हूं। अब आपकी ये क्लास अगले सोमवार से प्यारे बच्चों आपकी ये 3 क्लास होने वाली है। यानी आपके प्रिय संजय सर आपकी डेली 3 क्लास लेंगे। तो कैसा लगा सुनकर मुझे जरूर बताइएगा कि गुरुदेव, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रिय गुरु संजय सर अब हमारी 3 दिन, मतलब एक दिन में 3-3 क्लास लेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन है बच्चों, अपना परिवार अपना परिवार 600 के का आज हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत खुशी है बच्चों, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसलिए इतने अच्छे खुशी के समय में मैंने ये घोषणा की है कि अब मैं 3 क्लासेस लूंगा बच्चों। पर ये मैंने घोषणा नहीं की है कि ये तीनों क्लास YouTube पर होगी बच्चों, या 2 क्लास YouTube पर और 1 क्लास आपके अपने प्यारे से एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। क्योंकि आप लोग मुझे बार बार पूछते हैं, गुरुदेव हमने एप्लीकेशन लिया है उसमें क्या फ़ायदा होगा? तो हो सकता है आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिले जहां पर हम लोग हिंदी और संस्कृत को पढ़ते हुए मिलेंगे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। तो आप मुझे बताएं कि हाँ गुरुदेव, स्टार्ट किया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज अपना परिवार पता है आपको, मात्र 1100 बच्चे लगभग कम हैं, 1100 बच्चे कम हैं 600 के होने में। तो आज लग रहा है कि पार्टी तो होने वाली है। बच्चों पार्टी तो होने वाली है। तो सब लोग अपने दोस्तों को कहना आज फिर से, आज हम लोग एक बार लाइव आएंगे जहां हम लोग पार्टी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, पढ़ाई को शुरू किया जाए। अपने दोस्तों में आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया। केक काटिएगा सर? हाँ बच्चों, सबको केक मिलेगा, केक कटेगा और सब में बटेगा। पहले बच्चों, हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम अब देखिए, अब बिल्कुल अभी से लेकर के अगले 60 मिनट तक आप पढ़ाई करेंगे। मुझसे वादा करो। यस गुरुजी, अब 60 मिनट तक केवल पढ़ाई होगी, सिर्फ पढ़ाई करेंगे अगले 60 मिनट तक। क्या आप तैयार हैं? मैं बच्चों बिल्कुल तैयार हूं, आप तैयार हो जाइए। हमने कहा चीजों को हमने खा लिया है ना, चीजों को हमने खा लिया
और चीजें बच्चों हमारे एनर्जी के रूप में बन गई। वातावरण से हमने ऑक्सीजन तो ले लिया और वो ऑक्सीजन नाक के द्वारा हमारे फेफड़े तक आ भी गया। अब उसको एक ही जगह स्टोर करना है या अलग अलग जगह भेजना है? तो आप कहोगे सर उसको अलग अलग जगह भेजना भी है। भेजने है ना, कहते हैं कि आवश्यक चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। भेजने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के लिए कुछ बच्चों अमेजिंग फैक्ट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत तेजी में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। पहला है, दिल एक दिन में करीब 1,15,000 बार धड़कता है। कितने बच्चों को मालूम है कि इंसान का दिल एक दिन में 1,15,000 बार धड़कता है? दूसरा है बच्चों, एक वयस्क व्यक्ति का दिल प्रति मिनट 60 से 80 बार धड़कता है। ऐसे कहा जाता है कि 72 बार धड़कता है एक मिनट में। प्यारे बच्चों, तो दिल हमारा एक मिनट में 60 से 80 के बीच धड़कता है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। एक दिन में पूरा 1,15,000 बार धड़कता है, ठीक है ना। कहते हैं तीसरा फैक्ट है कि हृदय का वजन पुरुषों में लगभग 280 से 340 ग्राम और स्त्रियों में 230 से लेकर 280 ग्राम होता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि किसका हृदय बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। आज का फैक्ट है कि नवजात शिशुओं के हृदय की धड़कन की गति 70 से 190 बीट प्रति मिनट होती है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उसके धड़कन बहुत तेज धड़कता है। ये कितने बच्चों को पहले से मालूम था? आगे फैक्ट आता है बच्चों, फैक्ट नंबर 5वां, कि सभी जीवित प्राणी में से है ना फेयर फ्लाई के पास सबसे छोटा दिल होता है। फेयर फ्लाई एक प्रकार की है ना, एक प्रकार की ततैया है। ये जो बच्चों फेयर फ्लाई है, ये दुनिया में सबसे छोटा दिल अगर आपसे पूछा जाए किसके पास होता है, तो कहना फेयर फ्लाई के पास होता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चों की दिल की धड़कन की आवाज है ना लबडब दिल के वाल्य खुलने और बंद होने के कारण से आती हैं। तो क्या बच्चों हमारा दिल का जो धड़कन है क्या ये सच में आवाज करता है या नहीं सर? इनके अंदर का जो वाल्य होता है, इनके अंदर की जो दीवारें होती हैं उनके बंद होने से और खुलने से होती हैं। क्या दिल सच में आवाज करता है? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं करता है। इसके जो वाल्य खुलने और बंद होने की वजह से ऐसा आवाज सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों की दिल की आकृति का आइकॉन जो कि प्रेम का प्रतीक होता है की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से सिल्फियम पौधे की पत्तियों से मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रेम का रूप का दिल होता है वो दिल कैसा होता है, एक बार आप मुझे भेज सकते हैं क्या? प्रेम का प्रतीक दिल ऐसा होता है। और ये जो दिल है बच्चों, ये किस पौधे की पत्ती से मैच करता है? तो कहते हैं उसका है ना, क्या नाम है? सिल्फियम। क्या नाम है? सिल्फियम पौधे की पत्ती से मैच करता है। सिल्फियम पौधे की पत्ती से हमारा दिल मैच करता है। तो याद रखना बच्चों, हो सकता है ये जवाब किसी को भी नहीं आता हो और आप इस जवाब को जान गए। तो कैसा लग रहा है आपको जान करके कि सर सिल्फियम पौधे की जो पत्ती होती है उसी के आकार को हम लोग प्रेम का प्रतीक दिल मानते हैं। अरे धड़कने लगा रे, थोड़ा शांत हो जाओ। अगला हमारा आता है, यदि शरीर की सभी रक्त वाहिनियों की लंबाई को मापा जाए तो ये लगभग 60,000 मील से भी अधिक होती है। बच्चों एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। और सोच लीजिए 60,000 मील का मतलब ये है बच्चों 1.6 से मल्टीप्लाई 16 96,000 किलोमीटर हमारी नसें होंगी बच्चों। हमारी जो नसें हैं, शरीर की सभी नसों को अगर एक साथ लंबा किया जाए तो बताइए कितनी लंबी नसें जा सकती हैं? एक मनुष्य के शरीर की नसें कितनी लंबी जा सकती हैं? तो आप कहोगे गुरुजी 96,000 किलोमीटर दूर जा सकती हैं। ये सोच करके आपको बहुत हैरानी हुई होगी। नेक्स्ट आता है बच्चों की हंसना दिल के लिए अच्छा होता है। यह तनाव को कम करके है ना करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, हंसना दिल के लिए क्या होता है, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर हंसना दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इंसान को हंसना चाहिए। तो क्या आप भी हंसते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला आता है प्यारे बच्चों 10वां, कि शरीर में खून को साफ करने के लिए दिल का महज 15% है ना 15 सेकंड का समय लगता है। हमारे शरीर को साफ करने में दिल को सिर्फ 15 सेकंड लगता है दिल से, क्योंकि बच्चों ये क्या करता है ना, फेफड़े के पास खून भेजता है। आप पढ़ेंगे फुफ्फुस धमनी के बारे में। फुफ्फुस धमनी क्या करता है ना, कि रक्त को
तुरंत भेजता है फेफड़े के पास, जहां उनको ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। तो फेफड़े को दिल को रक्त को शुद्ध करने में कितना समय लगता है, ये अगर आपसे पूछा जाए, क्या 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, तो आप कहना नहीं गुरुजी, सिर्फ 15 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है ना, प्रेगनेंसी के 4 हफ्ते बाद गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल धड़कने लगता है। यानी बच्चों, प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब माँ गर्भवती होती है तो कितने समय बाद बच्चा, यानी पहली बार हमारा दिल माँ के पेट में कितने समय बाद धड़का था, बताओ किस आयु में किसी बच्चे का दिल धड़कने लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कहते हैं गुरुजी 4 हफ्ते के, जब हम 4 हफ्ते के हो जाते हैं तो बच्चों 1 हफ्ता में 8 दिन होता है, यानी 32 दिन होने के बाद बच्चे का दिल पहली बार धड़कता है। पहली बार धड़कता है, ये कैसा लगा आपको जानकर। अगला बच्चों, महिलाओं की दिल की धड़कन पुरुषों की तुलना में 8 बीट प्रति मिनट अधिक होती है। यानी अगर एक पुरुष और एक महिला दोनों के बच्चों दिल की धड़कन को मापा जाए तो ज्यादा तेज किसका धड़कन होता है, आप मुझे जरूर बताना। आप लोग बहुत होशियार हो। कहते हैं प्यारे बच्चों कि अब तक सबसे कम दर्ज की गई मानव धड़कन 26 बीट प्रति मिनट है और उच्चतम 480 बीट प्रति मिनट है। सोचो बच्चों, आज तक के इतिहास में सबसे स्लो धड़कन इंसान का यह देखा गया है कि 26 बार, 1 मिनट में 26 बार, और सबसे अधिक बच्चों 480 बार। सोचो, जिसके दिल की धड़कन 480 बार 1 मिनट में धड़केगी, उसका शरीर का क्या हाल होगा बच्चों, उसके शरीर का क्या हाल होगा। क्योंकि एक बार जब दिल के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे तो दिल मान के चलो ऐसे मुट्ठी हमारा दिल है, और एक बार ये बच्चों अगर खुलता है तो पूरा खून हमारे शरीर में पिचकारी की तरह पूरे शरीर में खून जाता है, और एक बार बंद होता है तो पूरे शरीर से खून खींच करके आता है। जाने का जो स्पीड होता है पारे में मापा गया है 120 होता है, आने का जो स्पीड है वो पारे में अगर मापा जाए तो 80 होता है। इसे बच्चों 120/80 हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, अब सोचिए अगर 1 मिनट में 480 बार धड़केगा तो उस शरीर का क्या होगा बच्चों, आप सोच कर देखो। नेक्स्ट आता है, आप जिस गाने को सुन रहे होते हैं उसके हिसाब से आपकी धड़कन भी बदल जाती है। ये बात बच्चों शायद किसी को सुनकर बहुत अमेजिंग लगी होगी कि हम जिस सर बीट मतलब क्या होता है, बीट मतलब होता है दर बच्चों। अगर 80 बीट लिखा है इसका मतलब है 80 बार दिल धड़क रहा है। 100 बीट लिखा है मतलब 100 बार। ये बताओ, ये बात सुनकर कितने बच्चों को बहुत मजा आया। बच्चों देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं पर हफ्ता में 8 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है और हफ्ता में कितने दिन होते हैं, हफ्ता में 8 दिन होते हैं। ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये बात सुनकर मजा आया होगा। लास्ट है बच्चों 15 हमारे फैक्ट थे। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव का हिस्सा असर दिल पर पड़ता है। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव का सीधा असर दिल पर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे किसी भी हिस्से में तनाव होता है, अगर कहीं पर भी अगर बच्चों तनाव होता है, प्रेशर पड़ता है किसी भी हिस्से में, तो उसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। तो बताइए, दिल से संबंधित ये जानकारियां आपको कैसी लगी बच्चों? एक बार जल्दी बताना, आप सभी को दिल से संबंधित जानकारियां कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहेंगे सर बहुत अच्छी लगी। ठीक है ना। चलिए अब हम कुछ पिछले क्लास से संबंधित आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक कोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उसमें परिवहन की क्रिया है ना, एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव में परिवहन की क्रिया किस क्रिया के द्वारा होता है? परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों, परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो रिजल्ट आना चाहिए विसरण क्रिया द्वारा। कहते हैं पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है? पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है? तो आंसर आपका आना चाहिए जाइलम एवं फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम। मैं पूछूंगा बच्चों कि चालनी है ना, चालनी है ना नालिकाएं किसमें पाई जाती हैं? चालनी नालिकाएं किसमें पाई जाती हैं? आपका आंसर होना चाहिए गुरुजी फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। कहते हैं कि जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन कौन करता है? तो आंसर होना चाहिए जौ से जल, जौ से जाइलम। पूछा जाए बच्चों खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछा जाए तो कहना बच्चों फ्लोएम करता है। फ्लोएम करता है। कहते हैं जल का रंध्र से वाष्प बनकर उड़ जाना। जल का रंध्र से वाष्प बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्प बनकर उड़ जाना, जल का रंध्र है ना, जल का रंध्र से वाष्प बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? तो कहना बच्चों वाष्पोत्सर्जन।
वाष्पोत्सर्जन, क्या कहना, वाष्पोत्सर्जन, एक मकई का पौधा एक दिन में कितना जल छोड़ता है, कितना वाष्पोत्सर्जित करता है, 3 से 4 लीटर। कहते हैं बच्चों एक सेब का पौधा कितना करता है, तो एक सेब का पौधा 10 से 20 लीटर तक करता है। अपने पूरी उम्र में कोई भी पौधा अपने वजन का कितना गुना करता है, तो 100 गुना बाहर निकाल देता है। कहते हैं बच्चों क्या इंसान में परिवहन के लिए क्या होता है, इंसान के शरीर में परिवहन के लिए क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए इंसान के शरीर में परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होते हैं। परिवहन तंत्र में मुख्य रूप से 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, वो 3 चीजों का नाम आप मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले होता है रक्त, दूसरा होता है हमारी वाहिनियां जिस पर रक्त बहती हैं वाहिनियां, और तीसरी होती है प्यारे बच्चों हमारा हृदय। इस चैप्टर में हमें इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ना है। हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे पर कहीं ना कहीं बच्चों कुछ मिस्टेक कर रहे थे, कुछ मैं गलत पढ़ा रहा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो बच्चों अपने गुरु को माफ कीजिए कि मैंने आपको कहीं पर थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया था। प्यारे बच्चों माफी चाहते हैं। एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे, पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और बच्चों की संख्या 2.5 के प्लस होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों और सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करेंगे तो रक्त के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं, और रक्त के बारे में हम सब कुछ जानना स्टार्ट करेंगे। गुरुजी हमारा रूटीन 6:30 है बच्चों, हम रूटीन को चेंज कर देंगे, रूटीन 6:45 तक कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बोलो यस और नो। यस गुरुदेव स्टार्ट कीजिए, है ना, यस। तो प्यारे बच्चों है ना, स्टार्ट किया जाए। एक बार आप सभी लोग क्लास को बहुत तेजी में शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास इस क्लास को आप शेयर कर देना। कर दिया, यस गुरुजी। आइए बच्चों कहते हैं रक्त के बारे में, सबसे पहले हम जानते हैं रक्त के बारे में कुछ थोड़ी चीजें। बच्चों कहा जाता है कि रक्त एक कोलाइड है, क्या आपको पता है रक्त है ना, रक्त क्या है, कोलाइड है। अब मन में एक सवाल आएगा गुरुजी ये कोलाइड क्या होता है। कोलाइड का मतलब है अगर किसी चीज को हम कपड़े में छानते हैं, अगर उसका कुछ भी हिस्सा छनने से बच जाता है, आप दूध को छानते हैं, क्या बच्चों दूध पूरा नीचे हो जाता है या उसका कुछ हिस्सा कपड़े में रह जाता है। चाय को छानते हैं, क्या कुछ हिस्सा रह जाता है, हाँ गुरुजी। इसी प्रकार से रक्त भी बच्चों एक कोलाइड है। रक्त की अगर हम बच्चों आपसे पूछें कि यह क्या है, अगर हम इसकी प्रकृति पूछें तो कहना रक्त की प्रकृति बच्चों क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। पूछा जाए इसका पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान बच्चों 7.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, कौन सा उत्तक है, कौन सा उत्तक है, तो कहना बच्चों रक्त तरल संयोजी उत्तक है, क्योंकि यह अपने संयोजन के दौरान, क्योंकि यह अपने बहाव के दौरान शरीर के हर कोशिका को टच करता है, शरीर के हर कोशिका को टच करता है। पूछा जाए बच्चों कि रक्त हमारे वजन का कितना % होता है, वजन का 7% हमारा रक्त होता है। और आपसे पूछा जाए बच्चों कि है ना इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, तो 5.5 लीटर बच्चों पुरुष में होती है, और मादा में अगर पूछा जाए तो मादा में ये 5 लीटर तक होती है। और आपसे पूछा जाए बच्चों क्योंकि इसका रंग लाल क्यों होता है, तो कहना बच्चों हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कहना बच्चों आयरन धातु रक्त में पाई जाती है ना, आयरन धातु रक्त में पाई जाती है, ये चीज आपको बताना है। प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा है ना, हमारा जो रक्त है बच्चों, हमारा जो रक्त है उसके जाने का स्पीड क्या है और हमारे शरीर में आने का स्पीड क्या है, जिसको हम लोग बीपी कहते हैं। हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो कितना है 120/80 है। हमारे शरीर में, हमारे रक्त में बच्चों कहना कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा जाए है ना, हमारे रक्त में बच्चों कोलेस्ट्रॉल के बारे में, सर ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बच्चों वसा होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वसा, है ना, कोलेस्ट्रॉल क्या है, वसा है बच्चों, है ना, क्या है, वसा है, जो कि चिपचिपा होता है। हमारे खून में बच्चों वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि 200 मिलीग्राम प्रति, है ना, प्रति डेसीलीटर, है ना, तो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर बच्चों, क्योंकि खून को जो है अगर आप जाएंगे ब्लड मतलब कि जहां पर भी खून रखा जाता है वहां डेसीलीटर में नापते हैं, तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर बच्चों ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी हमारे खून में, तो ये हमारी नसें होती हैं, ये हमारी नसें बच्चों पाइप की तरह होती हैं। हमारी नसें क्या होती हैं, पाइप की तरह होती हैं। अगर हमारे खून में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बहा है ना, अगर हो जाएगा तो ये बच्चों कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में इस तरह से चिपक जाएगा, और जैसे ही इस तरह से हमारे
हमारी नसों में कोलेस्ट्रॉल चिपक जाएगा तो फिर खून अच्छे से प्रवाह नहीं कर पाएगा, खून अच्छे से नहीं निकल पाएगा और एक दिन बच्चों क्या होगा, एक दिन क्या होगा, हमारी नसें फट जाएंगी। हमारी नसें क्या हो जाएंगी बताओ, एक दिन हमारी नसें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो बताइए क्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, क्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है? तो बच्चों हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना 100% खराब है, 100% खराब है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो हमारे रक्त में बच्चों, हमारे रक्त में 24 मिली है ना, 24 मिली है ना, 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा। अगर पुरुष हैं तो, अगर पुरुष हैं तो, अगर मादा हैं, अगर मादा है बच्चों तो 13 मिलीग्राम डेसीलीटर है ना, प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे खून में होनी चाहिए। हमारे खून में इतनी बच्चों हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। एक बात बताइए कि दोनों में से ज्यादा हीमोग्लोबिन किस में होता है, पुरुष में ज्यादा होता है या मादा में? तो कहना बच्चों पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, याद रखना। तो प्यारे बच्चों रक्त के बारे में ये कुछ थोड़ी सी जानकारी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का बच्चों निर्माण कहाँ होता है, निर्माण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हमने बोला कि जब हम लोग पेट में होते हैं, जब हम लोग पेट में होते हैं तब हम लोग शिशु कहलाते हैं, शिशु। और जब हम लोग पैदा हो जाते हैं तब हम लोग बच्चों बच्चा कहलाते हैं। तो जब हम लोग शिशु होते हैं उस समय बच्चों रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो उस समय रक्त का निर्माण, जब हम शिशु होते हैं तो हमारे रक्त का निर्माण होता है भ्रूण में बच्चों। कहाँ होता है? भ्रूण में। कहाँ होता है? भ्रूण के मीसोडर्म में, है ना, भ्रूण के मीसोडर्म में, डर्म में, है ना, मीसोडर्म में हमारा बच्चों खून का निर्माण होता है। और जब हम लोग अभी हमारे शरीर में खून कहाँ बनता होगा, तो अभी हमारे शरीर में बच्चों अस्थि मज्जा में, बोन मैरो है ना, अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्रिस 3 मूवी देखा है? क्या मेरे बच्चों आपने क्रिस 3 मूवी देखा है? बोलना यस और नो। क्रिस 3 मूवी में आप देखेंगे वहां पर बच्चों बोन मैरो ट्रांसफर होता है। अब आप सोचेंगे सर ये बोन मैरो क्या होता है? आपने बच्चों हड्डी देखा होगा मुर्गे का, आपने मुर्गे का हड्डी देखा होगा, बोलो यस और नो। आपने बच्चों हड्डी देखा होगा और हड्डी के अंदर में आप देखेंगे, हड्डी के अंदर में आपने देखा होगा कि बच्चों कुछ भूसा ऐसा भरा होता है ना, भूसा नहीं मतलब हड्डी के अंदर में कुछ देखेंगे जाली जाली टाइप का होता है, हड्डी के अंदर में जाली जाली टाइप का होता है, उसी को बच्चों अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहा जाता है। हमारा खून बच्चों बोन मैरो में ही बनता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अगर हम जब जन्म नहीं लेते हैं तो बच्चों भ्रूण के मीसोडर्म में खून का निर्माण होता है, और जब हम पैदा ले लेते हैं तो खून का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो है ना ब्लड बच्चों जमा कहाँ होता है, ब्लड जमा कहाँ होता है, जिसको हम लोग बच्चों ब्लड बैंक कहते हैं ना, किसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं? तो ब्लड बैंक के नाम से किसको जानते हैं? तो ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को, किसको बच्चों, है ना, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से, बाएं तरफ होता है, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप याद रखना ना, ब्लड बैंक के नाम से प्लीहा को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। प्लीहा को जाना जाता है सर यकृत के मीसोडर्म में होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माफ कीजिएगा, शिशु के भ्रूण के मीसोडर्म में नहीं, यकृत है ना, यकृत के, माफ कीजिएगा, यकृत के मीसोडर्म में होता है, माफ कीजिएगा, सॉरी बच्चों, यकृत के मीसोडर्म में होता है। आइए अगर यहां तक कंफर्म हो गया तो आगे बढ़े। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या यहां तक कंफर्म है? आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो, जल्दी बताएं। मेरे बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक बार मुझे यस करके बताएं मुझे कि हाँ गुरुदेव हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस गुरुजी, प्लीहा में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, रक्त की बनावट को समझते हैं बच्चों। यहां से 5 नंबर देखो, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा और 5 अंक के प्रश्न जहां पूछेगा कि रक्त की संरचना को समझाइए, रक्त के संगठन को लिखें। तो बच्चों सिर्फ ये अकेला टॉपिक जो है, अगर 2 ऑब्जेक्टिव है प्लस 5 नंबर सब्जेक्टिव, तो 7 अंक का ये टॉपिक है, इसलिए इसको समझिएगा, रक्त के संगठन को। बच्चों हमारा जो रक्त है वो 2 भागों में बटा हुआ है, बोलो कौन कौन सा? तो प्यारे बच्चों हमारा जो रक्त है वो 2 भाग में है। पहला भाग है जो बच्चों तरल है, क्या है? तरल, तरल, या इसको हम लोग द्रव बोलते हैं, तरल बोलो या द्रव। और दूसरा जो भाग है जिसको हम लोग बच्चों ठोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठोस। अब ये बताओ कि जो तरल भाग है इसमें क्या होता है? प्लाज्मा। तरल भाग में प्लाज्मा होता है। मैंने आपको गलती से बच्चों पहले ये बता दिया था कि प्लाज्मा हमारा ठोस भाग है। देखो रक्त में आप सोचेंगे कि सर रक्त में ठोस भाग कैसे है?
जैसे बच्चों हमारा चाय बना है, तो चाय में अगर आप देखेंगे तो चाय में दूध हमारा द्रव है, लेकिन चीनी क्या है बताओ? चीनी ठोस है। वो दोनों मिल गया है तो अब चाय देखने में कैसा लगता है? चाय देखने में द्रव लगता है। क्या बच्चों चाय में सिर्फ द्रव है या ठोस भी मिला है? तो आप कहेंगे सर ठोस भी मिला है। ठीक है, तो बच्चों द्रव है ना, ये क्या है हमारा तरल भाग, मतलब कि तरल भाग है द्रव, और ये बच्चों हमारा ठोस भाग है। ठोस भाग हमारे 3 भागों में बटा होता है। देखो अगर ऐसे आप बांटेंगे तो ऊपर में ही आप 3 भाग बांट सकते हैं, लेकिन हम 3 भाग ऐसे नहीं बांट रहे हैं। तो तरल है और दूसरा द्रव है। बच्चों अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे आयतन के अनुसार से, तो ये हमारा टोटली 55% होता है, और ये बच्चों 45% मिलता है। 5% का कभी अंतर आपको मिल सकता है। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो प्लाज्मा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं कि प्लाज्मा बच्चों हल्का पीला और चिपचिपा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का रंग है ना, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो कहना बच्चों ये पीला और चिपचिपा क्या होता है? पीला और चिपचिपा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है ना, प्लाज्मा में ये पीला होता है और चिपचिपा होता है। इसके बारे में कहा गया है कि 90% इसमें जल होता है। 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ। नोट करते चलिएगा, अकार्बनिक पदार्थ ऐसे बच्चों, इसका नोट्स भी मैंने बना लिया है। आपको ये नोट्स बहुत जल्दी मिलेगा, मतलब सबसे पहले यही चैप्टर का नोट्स मिलेगा। ठीक है ना, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, 0.18% ग्लूकोज, 0.18% ग्लूकोज, इतना नहीं पूछा जाता है फिर भी हम लिख देते हैं 18% ग्लूकोज, और 0.5% वसा, 0.5% वसा होता है। और प्यारे बच्चों कहते हैं तथा शेष कार्बनिक भाग होते हैं। शेष क्या होते हैं? कार्बनिक भाग होते हैं, शेष कार्बनिक भाग होते हैं। क्या आपने इसको समझ लिया? बोलो हाँ या ना, कि हाँ सर हम समझ गए कि ये जो पीला होता है और चिपचिपा होता है, इसमें 90% क्या होता है? जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक पदार्थ, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है, और शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि पूरे रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? कहना 55%। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाया जाता है? कहना 90%। प्लाज्मा में बच्चों 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलेंगे? पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। मेरे बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा प्रोटीन अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन है, तो कहना बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह का होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों फाइब्रिनोजिन। क्या होता है? फाइब्रिनोजिन, है ना, फाइब्रिनोजिन सबसे पहला प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन। दूसरा प्रोटीन है बच्चों प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, है ना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। और तीसरा सबसे पहला ना, तीसरा प्रोटीन है बच्चों जिसका नाम है ना हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन, है ना, क्या है? हिप्पेरिन। तो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लाज्मा में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कहना बच्चों 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। पहला बच्चों है ना फाइब्रिनोजिन, दूसरा होता है ना प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा होता है हिप्पेरिन। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। और कहा जाता है कि हमारे खून में जो प्लाज्मा होता है उसमें से किस प्रोटीन को निकाल देने से, है ना, किस प्रोटीन को निकाल देने से सीरम बनता है। बच्चों सीरम के बारे में पूछा जाता है कि सीरम किसे कहते हैं? सीरम, है ना, पूछा जाता है बच्चों कि सीरम किसे कहते हैं, तो कहना सीरम के बारे में अगर प्लाज्मा से, अगर बच्चों ध्यान देना कि जब रक्त जमता है तो हमारी प्लाज्मा से है ना, हमारी प्लाज्मा से प्यारे बच्चों क्या निकल जाता है? फाइब्रिनोजिन निकल जाता है। कहते हैं कि हमारे पूरे प्लाज्मा से एक प्रोटीन को निकाल दीजिए जिसका नाम है फाइब्री, क्या नाम है ना, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल देते हैं, है ना। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को अगर हम निकाल देते हैं तो इसको निकाल देने के बाद जो प्लाज्मा बचता है, इस प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? इस प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। प्यारे बच्चों जब हमारी कोई भी बीमारी का टेस्ट होता है, हमारे शरीर में कौन सा रोग है, जब भी इसका टेस्ट होता है तो बताइए क्या रक्त को चेक किया जाता है या सीरम को?
रक्त को चेक करते हैं या सीरम को चेक करते हैं तो आप कहेंगे सर हमारी प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल करके सिर्फ सीरम का चेक होता है, सिर्फ सीरम का चेक होता है। और बच्चों ये जो सीरम होता है ना, तो कहना कि प्लाज्मा से, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा जो है वो हमारा सीरम कहलाता है। बच्चों शेष प्लाज्मा भी कह सकते हैं या शेष खून। देखो दो तरह से क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे रक्त से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष जो बचा रक्त उसे क्या कहेंगे, तो कहना शेष बचे रक्त को सीरम कहेंगे। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हमारे प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो शेष बचे को हम क्या कहेंगे, तो कहना बच्चों हम इसे सीरम कहेंगे। और ये पीला होता है। देखो ऐसे तो पूरा प्लाज्मा ही हमारा पीला होता है, लेकिन ये बच्चों सीरम जो है ये कुछ ज्यादा ही पीला हो जाता है। तो आप कहना कि ये ज्यादा पीला होता है, ज्यादा पीला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। बताइए यहां तक अगर आप समझ गए, आपको लगता है कि सर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। अगर आपको लगता है कि सर प्लाज्मा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। ये आयतन के हिसाब से 55% होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 0 इस तरफ लिखा था 0.9% अकार्बनिक, 0.18 ग्लूकोज, 0.5 वसा, शेष कार्बनिक होते हैं। यस गुरुजी, यस यस यस, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेना। जितने प्यारे बच्चे हैं सब लोग लाइक कर लेना। अब हम लोग किस भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग रक्त के ठोस भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, ठोस भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुत अच्छे से पढ़ना। रक्त के ठोस भाग की अगर हम बात करें बच्चों, रक्त का जो हमारा ठोस भाग है इसको समझना। रक्त के ठोस भाग जो हैं वो 3 भागों में बटा है, 3 भागों में। सबसे पहला बच्चों आता है आरबीसी। पहला क्या आता है, आरबीसी, है ना, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना, या सेल भी कह सकते हैं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा आता है बच्चों पट्टिकानु बोलो, प्लेटलेट्स बोलो, बिंबाणु बोलो, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं, है ना, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स बोल सकते हैं, या बच्चों क्या बोल सकते हैं, पट्टिकानु, है ना, पट्टिकानु बोल सकते हैं, या प्यारे बच्चों इसको बिंबाणु, है ना, बिंबाणु कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला बच्चों कि इसके शरीर में, हमारे शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है। सबसे पहली बात, कोई बता सकते हैं कि हमारे शरीर में आरबीसी का मात्रा कितना होता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों लगभग ये 50 लाख होता है, लगभग ये 50 लाख बच्चों। अगर हम देखें तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इसको 5 मिलियन बोल सकते हैं, 5 मिलियन होते हैं, है ना। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी हजारों की संख्या में, लाखों में नहीं, हजारों की संख्या में, तो ये बच्चों कुछ हजार होते हैं। ऐसे आपके बुक में नहीं दिया गया होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो है ये कुछ हजार में होते हैं। तो आप कह सकते हैं इसकी संख्या बहुत कम होती है ना, कह सकते हैं कि इसकी संख्या बहुत कम होती है। और ये लगभग 2 लाख होता है बच्चों ना, ये लगभग 2 लाख इसकी संख्या होती है, 2 लाख, है ना। देखो ये आंकड़ा कई बुक में आपको अलग अलग मिलते हैं, है ना, ये आंकड़ा आपको कई बुक में अलग अलग मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे। तो आरबीसी जो होता है बच्चों ये गोलाकार होता है। सबसे पहली बात कि आरबीसी जो होता है ये गोलाकार होता है, गोलाकार। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है, अगर इसका आकार पूछा जाए, इसका आकार, तो इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका अनिश्चित होता है ना, अनिश्चित आकार होता है। और आपसे पूछा जाए इसका आकार कैसा होता है, ये उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार बच्चों उत्तल लेंस के ना, उत्तल लेंस की तरह होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इसका जीवन काल क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, देखो बच्चों परफेक्ट अगर बात करें तो आरबीसी के जीवन काल के बारे में ही आपको मालूम है, दूसरा कुछ भी मालूम नहीं होगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि बच्चों इसका जीवन काल हम देखें तो इसका जीवन काल कहीं आपको 12 से 20 दिन मिलेगा, कहीं बच्चों इसका जीवन काल सिर्फ 4 दिन मिलेगा। और इसका अगर हम जीवन काल की बात करते हैं, इसका जीवन काल बच्चों 7 दिन का मिलता है। क्या आपसे पूछा जाए क्या आरबीसी, है ना,
क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है? क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है? तो यस बच्चों, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ये बच्चों इसमें हीमोग्लोबिन होता है क्या? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए प्यारे बच्चों ये रंगहीन होता है ना। ये श्वेत होता है, यानी कि ये रंगहीन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? रंगहीन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके रंग के बारे में, इसका भी बच्चों इसका भी रंग नहीं होता है। ठीक है ना, इसका भी रंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? क्या न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस है ना, आपने पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। हमारे कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में ही बच्चों आरएनए और डीएनए पाया जाता है। और उसी डीएनए से पता चलता है कि हमारे पूर्वज कौन है, हमारे माता पिता कौन है। प्यारे बच्चों, हमारे खून में भी डीएनए होता है ना, हमारे खून में भी डीएनए होता है, हमारे बाल में भी डीएनए है, हमारे त्वचा में हर जगह डीएनए है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो कहना बच्चों आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि बच्चों इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और यहां पर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर एग्जाम में आपसे यह पूछा जाए कि हमारे बच्चों हमारे रक्त कणिका में, ठोस को ही बोलते हैं रक्त कणिका, है ना, रक्त कणिका में, हमारे रक्त कणिका के किस भाग में डीएनए हमारे रक्त कणिका के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है? हमारे रक्त कणिका के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है? तो कहना बच्चों किसमें? डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का सबसे बड़ा भाग क्या है ना, हमारे रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो कहना बच्चों प्लाज्मा। हमारे रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा प्लाज्मा होता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, तो हमारे रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा आरबीसी होता है। हमारे रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा आरबीसी होता है। आरबीसी होता है। बच्चों ये जो जीवन काल 120 दिन लिखा है, इसका मतलब यह है कि हमारे खून का आरबीसी कितने दिनों में खराब होगा, तो 120 दिन में खराब हो जाता है। हमारे खून का डब्ल्यूबीसी 12 से 20 दिन के अंदर खराब हो जाता है। हमारे खून का प्लेटलेट्स 7 दिन के अंदर खराब हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्या हमारे खून का प्लाज्मा खराब होता है? नहीं गुरुजी, प्लाज्मा खराब नहीं होता है। तो बाकी यही सब चीज खराब होता है जिसको बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा फिर से बना देता है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा फिर से बना देता है। ठीक है ना। और ये मरने के बाद बच्चों कहाँ जाता है, तो मरने के बाद में भी ये प्लीहा में जमा होता है। मरने के बाद भी ये प्लीहा में जमा होता है, इसलिए हम इसे कब्रिस्तान भी बोलते हैं। रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये जो हमारी रक्त पट्टिकानु है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी रक्त पट्टिकानु है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रक्त पट्टिकानु है इसका दूसरा नाम है एक और, है ना, रक्त पट्टिकानु। रक्त पट्टिकानु है ना, यानी अंग्रेजी में हम इसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम है, बोलो क्या नाम है? किसी बच्चे को मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका दूसरा नाम मुझे मालूम है। प्यारे बच्चों इसका एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं, है ना, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम है बच्चों थ्रोम्बो, है ना, थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बो, है ना, थ्रोम्बोसाइट, है ना, थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। याद रखना कि हम इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त पट्टिकानु को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्यारे बच्चों यह रक्त को थक्का बनाने में काम करता है ना, रक्त को थक्का बनाने में काम करता है। रक्त को थक्का बनाने में सबसे काम जो है ना, रक्त को थक्का बनाने में काम कौन करता है, तो कहना बच्चों प्लेटलेट्स हमारे रक्त को थक्का बनाता है ना, रक्त को थक्का बनाता है। अगर बच्चों ब्लड के बारे में आप सब कुछ जान गए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी हम ब्लड के बारे में सब कुछ जान गए। तो आगे बढ़ जाएं। अगर आप ब्लड के बारे में सब कुछ जान गए बच्चों, एक बच्चा भी नहीं भाग रहा है, देखो अगर ब्लड के बारे में सब कुछ जान गए तो मुझे एक बार यस लिखिए। अब प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि ब्लड हमने पढ़ लिया, ये है ब्लड,
ब्लड के बारे में जो भी जानकारी थी प्यारे बच्चों हमने आपको बताया। ठीक है, ब्लड के कितने समूह होते हैं ये आपको पता है, ये सब हमने पहले ही बता दिया था, 4 समूह होते हैं। यस सर, यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ब्लड को, अब हमारे शरीर में खून है, अब हमारे शरीर में खून है बच्चों, तो खून को लेकर जाना भी तो है ना। अब हमारे शरीर में खून है, यहां पर आपको एक चीज हम पढ़ाएंगे बच्चों, रक्त है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र बच्चों, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। प्यारे बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त को एक जगह से दूसरे जगह तक बहाकर ले जाना। तो बच्चों क्या क्या मिलकर के ध्यान देखिएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाए तो कहते हैं बच्चों कि हमारा रक्त कहते हैं रक्त या वाहिनी, है ना, रक्त या हम इसको क्या बोलते हैं, रुधिर। रक्त को क्या बोलते हैं, रुधिर। रक्त कौमा रक्त वाहिनियां है ना, वाहिनियां, रक्त वाहिनियां एवं हृदय मिलकर, है ना, एवं हृदय मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र या सिर्फ, है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। पहले बच्चों, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं आपने शायद सुना होगा। कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें खून नसों में बहते हैं। एक जीव का नाम बताइए जिसमें खून नस के अंदर बहता है, जल्दी से। एक ऐसे जीव के नाम बताइए जिसमें खून नस में बहता है। आप कहेंगे सर मनुष्य में कोई भी खून नस के बाहर नहीं है, सारा खून बच्चों हमारे नसों के अंदर बहता है। गाय, बकरी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, बिच्छू, ये सब में बच्चों जो है खून है वो, सॉरी बिच्छू का तो पता नहीं, ये सब में जो खून है ये नसों में बहता है। तो बच्चों जिसमें खून नसों में बहता है हम उसे कहते हैं, उसमें कौन सा, जिसमें खून नसों में बहता है उसे कहते हैं बच्चों, उसमें पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, है ना, बंद परिसंचरण तंत्र। कुछ ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें खून नसों में नहीं बहता। कुछ ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें खून नसों में नहीं बहता। तो प्यारे बच्चों आप याद कीजिए, एक जीव है घोंघा। आपने शंख देखा है, शंख बच्चों, उसमें मांस होता है, उसमें नस नहीं होता है, खून अपने आप बहता है। आपने कभी कॉकरोच को देखा है? आपने कभी कॉकरोच को देखा है? यस सर, कॉकरोच को देखेंगे बच्चों, तो कॉकरोच को जैसे देखिए, इंसान का अगर हम कहीं पर भी काटते हैं तो खून बहुत तेजी से बह रहा है, इसका मतलब उसमें नली है, उसका मतलब उसमें नस है। लेकिन कॉकरोच को कभी आपने पैर से दाब कर देखा होगा, उसमें खून तेजी से नहीं बहता है। सफेद खून होता है कॉकरोच का, ये तो अलग बात है, वो तो हीमोग्लोबिन नहीं होने की वजह से, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, हमने ये बताया कि कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें खून नस में बहता है, उसको कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। और कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें नसों में खून नहीं बहता, उसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र उसमें पाया जाता है। किसमें बच्चों? तो कहना बच्चों किसमें, कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच, है ना, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, कॉकरोच में होता है। और किसमें होता है? उसको क्या बोलते हैं, शंख जिससे निकलता है ना, जिससे शंख निकलता है उसको घोंघा बोलते हैं, घोंघा बच्चों, है ना, घोंघा बोलते हैं, घोंघा, ठीक है ना। घोंघा जो होता है, जो शंख होता है, उसमें भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कुछ ऐसे जीव के नाम बताइए जिसमें ये दोनों हो, यानी उसके कुछ हिस्से में खून नस में बहता हो और कुछ हिस्से में खून खुला बहता हो, नस में नहीं बहता हो। तो प्यारे बच्चों, एक जीव है जिसका नाम है मछली बच्चों। आपने मछली को देखा होगा, मछली कुछ इस प्रकार से होता है। मछली देखिए कुछ इस प्रकार से होती है, और अगर आप देखेंगे तो यहां पर उसकी नसें होती हैं। यहां पूंछ में जो उसकी हैं, पूंछ में क्या होती हैं, नसें होती हैं। पूंछ में मेरे बच्चे, पूंछ में क्या होती हैं, नसें होती हैं। यहां पर खून बहता है नसों में, यहां खून बहता है नसों में, जबकि शरीर में खून बच्चों, शरीर में जो है खून ये खुला बहता है, यानी बिना नस के बहता है, खुला बहता है। और यहां पर बच्चों नस में यानी कि बंद।
अब जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र भी हो और बंद परिसंचरण तंत्र भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे परिसंचरण तंत्र को क्या कहेंगे जहां एक ही जीव के अंदर खुला और बंद दोनों हो? तो प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं? मिश्रित। बच्चों मिश्रित कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र यानी खून बहने का जो सिस्टम है वो 3 तरह का होता है। किसी भी जीव में खून बहने का सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो कहना बच्चों परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, है ना। तंत्र की खोज, है ना, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, किसने? विलियम हार्वे ने, है ना, हार्वे ने की थी ना, विलियम हार्वे ने की थी बच्चों। ये 3 प्रकार के होते हैं परिसंचरण तंत्र, है ना। परिसंचरण तंत्र यानी खून बहने का जो तरीका है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे फर्स्ट में क्या होता है? नंबर एक में होता है खुला। क्या होता है? खुला। जैसे बच्चों, है ना, इसमें नसें नहीं होती, इसमें नसें नहीं होती हैं, इसमें खून धीरे धीरे बहता है, इसमें खून धीरे धीरे बहता है। अगर हम देखें प्यारे बच्चों उसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र में इसमें नसें होती हैं, इसमें खून तेजी से बहता है, तेजी से बहता है। यहां बच्चों मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित में क्या होता है? नसें होती हैं, है ना, नसें होती हैं, कुछ हिस्से में नसें होती हैं। यहां कहेंगे प्यारे बच्चों कि कुछ हिस्से में नसें होती हैं, कुछ हिस्से में नसें होती हैं, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसमें, है ना, कुछ हिस्से में तेजी से एवं धीरे से बहती हैं। कुछ हिस्से में तेजी से बहेगा और कुछ हिस्से में धीरे से बहेगा। तो प्यारे बच्चों और आपसे पूछा जाए कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कहना बच्चों मिश्रित पाया जाता है मछली में। किसमें? मछली में मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच में कौन सा परिसंचरण तंत्र है, तो कहना बच्चों कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मनुष्य में कौन सा है, तो प्यारे बच्चों मनुष्य में अगर पूछा जाए तो बंद परिसंचरण तंत्र है ना, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि जीव में खून बहने का 3 सिस्टम है। एक कि उसके नसों में बह रहा है तो बंद, बिना नस का बह रहा है तो खुला, नस और खुला दोनों बह रहा है तो इसे मिश्रित कहेंगे। अब प्यारे बच्चों हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं हमारे शरीर में। अब देखते हैं बच्चों वाहिनी के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वाहिनी के बारे में। वाहिनी प्यारे बच्चों जिसको हम लोग नस कहते हैं, नस। हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें हैं। प्यारे बच्चों हमारे शरीर में कितने प्रकार की नसें हैं एक बार आप मुझे बताइए? 2 प्रकार की। एक वो नसें हैं जो हमारे हृदय से, जैसे हृदय मान के चलो, हृदय मुट्ठी की तरह होता है, हमारे हृदय से खून को पूरे शरीर तक भेजता है, ठीक है ना। एक नसें वो हैं और एक नसें वो हैं जो पूरे शरीर से फिर खून को हमारे हृदय तक ले आता है। तो 2 प्रकार की नसें हैं। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, ये बताइए कि जो नसें हृदय से खून को पूरे शरीर तक लेकर जाती हैं उस नस को हम क्या कहते हैं? उस नस को हम क्या कहते हैं जो पूरे शरीर में लेकर जाती हैं? तो प्यारे बच्चों वो नसें जो पूरे शरीर में लेकर जाती हैं हम इन्हें कहते हैं धमनी। हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम इन्हें कहते हैं धमनी। और जो है ना इनका काम है खून को हृदय से लेकर जाना, और जो वापस लेकर आता है उसे कहते हैं बच्चों सीरा। उसे क्या कहते हैं? सीरा। प्यारे बच्चों एक है धमनी और एक है सीरा। सबसे पहले अगर हम आकार की बात करें, अगर हम मोटाई की बात करें तो धमनी जो नसें हैं ये सामान्यतः मोटी मोटी नसें होती हैं, ले जाने का काम जो है वो मोटी मोटी नसों का होता है। और सीरा बच्चों ये थोड़ी पतली होती हैं। तो धमनी मोटी होती हैं और सीरा पतली होती हैं। धमनी का अगर परिभाषा बोला जाए, जब हम खून को हृदय से पूरे शरीर में भेजते हैं तो क्या उसमें ऑक्सीजन होता है? यस, ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है? हाँ सर, ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भेजने का बस एक ही रास्ता है। जैसे ही नासा छिद्र से हम अंदर लेते हैं तो वह खून के साथ मिलकर ही शरीर के हर अंगों तक जाता है, यानी प्यारे बच्चों उसमें ऑक्सीजन होता है। तो कहते हैं कि धमनी किस रक्त को ले जाता है? तो धमनी प्यारे बच्चों शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। अच्छा, शुद्ध रक्त का मतलब क्या होगा? शुद्ध रक्त का मतलब क्या है कि खून देखने में एकदम दूध के जैसा होगा,
नहीं सर, नहीं सर, शुद्ध रक्त का मतलब है कि रक्त में ऑक्सीजन मिला होगा, है ना, शुद्ध, है ना, शुद्ध या कह सकते हैं ऑक्सी, है ना, ऑक्सीजनित, है ना, शुद्ध कह सकते हैं या ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन मिला होगा, है ना, ऑक्सीजनित रक्त को ये पूरे शरीर में लेकर जाता है। तो धमनी का यही परिभाषा है कि वैसी नसें जो ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करती है हम उसे धमनी कहते हैं। और सिरा क्या करता है कि बच्चों वापस लेकर जब आता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये बच्चों अशुद्ध, है ना, कह सकते हैं कि अशुद्ध रक्त, है ना, अशुद्ध रक्त, या फिर है ना अशुद्ध, या कह सकते हैं विऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह करता है। अब हम कहते हैं बच्चों कि धमनी जो है, धमनी का स्पीड ज्यादा है या कम है, इसके स्पीड के बारे में बताइए। तो कहते हैं बच्चों इसकी जो गति है, इसको जाने का, यानी कि हृदय से जैसे खून मारता है पिचकारी की तरफ, पिच निकलता है तेजी से, पिचकारी की तरह एकदम कोंच देता है ना, पिचकारी की तरह। तो इसकी जो गति क्या होता है, इसकी गति होता है 120, है ना, 120 mmHg, है ना, Hg। ये बच्चों क्या है, ये हमारे पारे में नापा जाता है, पारे में इसकी स्पीड को नापते हैं, 120 mmHg होता है। अगर हम इसकी स्पीड देखें, इसकी बच्चों देखो ध्यान दीजिए, अगर हम कोई भी बॉल को फेंकेंगे तो जितना स्पीड से हम फेंकेंगे क्या उतना स्पीड से आएगा? नहीं सर, थोड़ा सा स्पीड में कमी आता है। किसी भी बॉल को अगर आप फेंकेंगे तो उधर से स्पीड जो है वो कम आएगा। तो बच्चों जाने का जो खून का स्पीड है हमारे शरीर से वो 120 mmHg है, यानी कि जो पारे में नापते हैं थर्मामीटर, जिसे हम लोग बुखार मापते हैं, ठीक है। लेकिन उधर से आने का स्पीड जो है वो 80 है, क्या है, 80 mmHg है, mmHg। तो जाने का ज्यादा है, जाने का स्पीड ज्यादा है, और बच्चों आने का स्पीड थोड़ा सा कम है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो धमनी है, ये जो नसें हैं ये मोटी मोटी होती हैं, शरीर में बच्चों बहुत ऊपर होती हैं या अंदर होती हैं? शरीर में बहुत ऊपर होती हैं या अंदर होती हैं? सर देखिए, जिस चीज में स्पीड ज्यादा होगा उसको थोड़ा अंदर रखा गया है। अगर बच्चों मान लीजिए कि सिर्फ चमड़ी के, है ना, सिर्फ चमड़ी के नीचे अगर उस नस को रख दिया जाए तो उतना स्पीड अगर खून जाएगा तो हो सकता है कभी फट जाए। इसलिए बच्चों ये ज्यादा गहराई पर है या कम गहराई पर? तो बच्चों हम कह सकते हैं ये ज्यादा गहराई पर है ना, ज्यादा गहराई पर है, ज्यादा गहराई पर है। और ये प्यारे बच्चों ये कम गहराई पर है, ये कम गहराई पर। हम कह सकते हैं कि जो धमनी होती हैं वो ज्यादा गहराई पर होती हैं और जो सिराएं होती हैं वो कम गहराई पर। तो जितनी भी पतली पतली नसें हैं वो धमनी हैं या सिरा हैं? सर जितनी भी पतली नसें हैं वो सभी सिराएं हैं और मोटी मोटी नसें धमनी हैं, ठीक है। तो बच्चों ज्यादा गहराई पर होता है ये, और वो कम गहराई पर। बच्चों इसका एक अपवाद है, जब आपको मैं हार्ट बनाकर पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको हृदय सिखाऊंगा, वहां आपको बताऊंगा कि एक अपवाद है। एक धमनी है जिसका नाम है बच्चों फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है? अपवाद। बच्चों अपवाद की बात करते हैं कि फुफ्फुस धमनी जो है, फुफ्फुस धमनी, है ना, फुफ्फुस धमनी कौन से रक्त को ले जाती है बताइए? फुफ्फुस धमनी का जो कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से हमारे फेफड़े में है, यानी हमारे हृदय से हमारे फेफड़े के बीच में एक फुफ्फुस धमनी है। मान लीजिए, ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, ऐसे हम बना देते हैं अभी, है ना, खिलौड़िया वाला हार्ट, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारा लंग्स, ये हमारा फेफड़ा है। ये क्या है बच्चों? हमारा फेफड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? फेफड़ा है। मान लेते हैं कि ये हमारा फेफड़ा है, ऐसे अगर हम, है ना, ऐसे भी हम बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ना एक नस होती है, यहाँ पर एक नस होती है जिसका नाम है फुफ्फुस। क्या नाम है? फुफ्फुस नस, है ना। इसमें क्या होता है कि ब्लड को, इस नस के द्वारा ब्लड हमारे फेफड़े में जाता है, और फेफड़े में क्या है? फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन है। फेफड़े में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन लेने के लिए फुफ्फुस धमनी से जाता है इसमें। तो जिस समय फुफ्फुस धमनी में रक्त जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये जो फुफ्फुस धमनी होकर के भी, ये फुफ्फुस धमनी होकर के भी किसको ले जाता है? अशुद्ध रक्त को। ये फुफ्फुस धमनी होते भी ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो बच्चों याद रखना कि फुफ्फुस धमनी किस रक्त का प्रवाह करता है? तो ये अशुद्ध रक्त का। किसका? अशुद्ध रक्त का, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी जो है, ध्यान दीजिए, धमनी का काम है शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन फुफ्फुस धमनी किस रक्त को ले जाता है? तो कहना बच्चों ये अशुद्ध रक्त को ले जाता है, क्योंकि इसी का काम है रक्त को फेफड़े में भेजना,
और वहां से ऑक्सीजन को मैच करके वापस लेकर आना, ठीक है ना। तो बच्चों ये है ना, ये क्या है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को, और जस्ट इसका सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस सीरा का काम क्या है। तो बच्चों जो काम सीरा का होगा उसका उल्टा होगा। सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को ले जाना, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लेकर आना, लेकिन जो फुफ्फुस सीरा है ये उल्टा काम करेगा। ये बच्चों अशुद्ध नहीं, ये किसको शुद्ध रक्त को है ना, ये शुद्ध रक्त को ले जाता है ना, किसको, शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो प्यारे बच्चों अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर में कि आप बच्चों बहुत अच्छे से बता देंगे। और ध्यान दीजिए, चूंकि धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को, इसका रंग लाल होता है ना, धमनी का रंग भी अगर पूछा जाए कि धमनी का रंग बच्चों, तो धमनी का रंग कैसा होता है, धमनी का रंग मेरे प्यारे बच्चों लाल होता है। कैसा होता है, धमनी का रंग पूछा जाए तो कैसा होता है, कहना, धमनी का रंग लाल होता है और उसका रंग बच्चों नीला होता है ना। इसका रंग पूछा जाए तो इसका रंग क्या होता है, नीला होता है ना, नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है, नीला। तो एक तरफ बच्चों लाल और एक तरफ क्या लिखा हमने, नीला। आगे बढ़ जाएं, बताओ जल्दी से। यस सर, समझ में आ गया कि हाँ सर धमनी और सीरा में अंतर पूछा जाएगा। हम बता देंगे कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक पहुंचाना, और सीरा का काम है अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लेकर आना। धमनियां सामान्यतः मोटी नसें होती हैं और सीरा पतली होती हैं। धमनी में देखेंगे बच्चों कि धमनी क्या है, इसमें रक्त की गति अधिक होती है, सीरा में रक्त की गति कम होती है। धमनी हमारे शरीर में सामान्यतः गहराई में होता है और सीरा जो होता है सामान्यतः मतलब कि ऊपर ही होता है। धमनी में अपवाद है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और सीरा में अपवाद है कि यह शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो दोनों में प्यारे बच्चों अंतर हो कि एक धमनी है और एक क्या है, सीरा। दोनों में अंतर बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे से बताना। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि पूरे शरीर में है ना, पूरे शरीर में अब रक्त का प्रवाह कैसे होता है, इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, ठीक है, अब धमनी है तो धमनी में भी एक होता है महाधमनी, एक होता है धमनी, एक होता है छोटा धमनी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। आगे बढ़ जाएं, बताओ। ठीक है, तो ये मान के चलिए हमारा दिल है। आज हम देखते हैं बच्चों नॉर्मल सा, ये हमारे पास क्या है, दिल है। ये हमारे पास क्या है, दिल है। तो दिल से पहले जो रक्त निकलता है वो किस में जाता है, वो किसके माध्यम से। तो ये जो रक्त हमारा बहता है ये किसके माध्यम से जो रक्त बह रहा है, तो सबसे पहले ये जो माध्यम है ये होता है महाधमनी, है ना। महाधमनी, कल हम लोग हृदय पढ़ेंगे, ये है महाधमनी। महाधमनी के बाद फिर बच्चों रक्त जाता है किसमें, महाधमनी के बाद रक्त चल जाता है, थोड़ा सा पतला होता है ये, है ना। महाधमनी के बाद हमारा खून किसमें जाता है, तो महाधमनी के बाद हमारा खून बच्चों जाता है किसमें, महाधमनी के बाद खून जाता है धमनी में। महाधमनी के बाद खून जाता है धमनी में, और धमनी के बाद फिर खून किसमें जाता है, और पतला होता है नसें, और पतली नसें होती हैं। और प्यारे बच्चों पतली नसें होने के बाद ये क्या होता है कि महाधमनी, धमनी, और उसके बाद में छोटी धमनी। तो ये प्यारे बच्चों होता है छोटी धमनी, ये होता है छोटी धमनी। क्या होता है, छोटी धमनी। और छोटी धमनी होने के बाद बीच में जहां पर ये ट्रांसफर होता है सीरा में चला जाता है, यह है ना, बीच में होता है बच्चों केशिका। क्या होता है, बीच में होता है केशिका, यहां पर केशिका कहा जाता है, केशिका। और फिर यहां से फिर चला जाता है, अब यहां से ट्रांसफर हुआ, एक तो गया, अब ये पूरे शरीर में गया, अब वहां से वापस आएगा, वहां से वापस आएगा। तो वापस आने पर भी बच्चों वही 3 प्रोसेस है ना। वापस आने पर भी पूरा पतली नसें हैं, पतली नसें हैं, इसका नाम है छोटी सिरा। पतली नसें हैं, इसका नाम है छोटी सिरा। छोटी सिरा, अब यहां से थोड़ी नसें और मोटी कर लीजिए ना, और मोटी कर लीजिए। तो मोटी करने के बाद आता है बच्चों सीरा। क्या आता है, सीरा, सीरा। और उसके बाद और मोटी नसें जो कि डायरेक्ट दिल पर जाएगी फिर से वापस, तो बच्चों ये होती है और मोटी नसें, इसका नाम क्या है, महासिरा। क्या है, महासिरा, महासिरा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा हृदय है। यहां से खून निकलता है, सबसे पहले जाता है महाधमनी में, महाधमनी के बाद जाता है धमनी में, धमनी के बाद जाता है किसमें, छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद केशिका में, केशिका के बाद छोटी, है ना, छोटी सिरा में, छोटी सिरा के बाद सिरा में, सिरा के बाद महासिरा में, महासिरा से होकर के फिर से दिल में। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसानी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में आया। कल प्यारे बच्चों हम लोग हार्ट के बारे में, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हार्ट बनाने में दिक्कत होता है, हृदय बनाने में। कल प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे बताइए, कल की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कल हम लोग हृदय बनाना सीखेंगे, कल हम लोग हार्ट बनाना सीखेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप हृदय का फिगर जो है
1 मिनट में बनाएंगे, है ना। 1 मिनट में कोई भी बच्चा बिना कहीं देखे हृदय का फिगर 1 मिनट में बना लेगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो बताइए। प्यारे बच्चों, क्या आप एक छोटा सा टेस्ट देना चाहते हैं? मुझे बताओ जल्दी से। यस गुरुजी, यस यस यस। क्लास को एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक कीजिए। 3000 लाइक होने चाहिए। और प्यारे बच्चों, क्या बात है, आज जो है हमारा जो है, आज प्यारे बच्चों मैंने बोला था कि चश्मा वापस आना चाहिए ना, चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को भी मैंने बताया था कि आंख में बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप सभी को चश्मा लगाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये हंसी मजाक के लिए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गुरुजी इसका नोट्स कैसे मिलेगा? हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहते हैं इसके नोट्स के बारे में। इसका नोट्स प्यारे बच्चों आपको कहां मिलेगा? इसका जो नोट्स है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स प्यारे बच्चों प्रॉपर आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। आज रात बैठ के हम लिखेंगे, इसको लिख भी दिए हैं प्यारे बच्चों, कॉपी से ही आपको हम देखकर पढ़ा रहे थे बहुत सारी चीजें, तो एप्लीकेशन पर इसका नोट्स मिलेगा। और प्यारे बच्चों इसकी जो फीस है ये बहुत कम है। फीस बच्चों 499 रुपीज में आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। और जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है सेम चीजें आपको नोट्स में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हैं एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आज के क्लास से संबंधित? तो मुझे यस लिखिए। आइए अब देखते हैं आज जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों उसका टेस्ट, है ना। तो आइए लगाते हैं TEST टेस्ट। बच्चों हमारे खून का कितना प्रतिशत हमारे खून में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो आप कहेंगे सर हमारे खून में प्लाज्मा होता है 55%। प्यारे बच्चों, हमारे खून के प्लाज्मा में अगर हमारे खून के प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तब वो प्लाज्मा क्या कहलाएगा? अगर हम लोग प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं तब वो प्लाज्मा क्या कहलाएगा? तब वो सीरम कहलाता है, सीरम। बच्चों जब भी हमारी कोई बीमारी चेक होती है तो सीरम ही चेक होता है। कहते हैं हमारे प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? हमारी प्लाज्मा में प्रोटीन होता है 7%। बच्चों कहते हैं कि हमारे रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? हमारे रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? तो रक्त कणिका का सबसे बड़ा हिस्सा होता है आरबीसी। आरबीसी बच्चों सबसे बड़ा होता है। कहते हैं कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो कहते हैं है ना, कहते हैं हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में। बच्चों यहां पर एक छोटी सी जानकारी थी कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ये बनाता है ऑक्सी, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगर प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना। ये बच्चों कार्बोक्सी, है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था ये, मैंने पहले भी बताया है। नेक्स्ट बच्चों आगे हम बात करते हैं 6ठे नंबर में कि हमारे रक्त कणिका के किस भाग में केंद्रक पाया जाता है, जिससे बच्चों जिसमें हम लोग आरएनए डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो केंद्रक किस में होता है? केंद्रक बच्चों WBC में होता है। केंद्रक WBC में होता है। कहते हैं, है ना, कि बच्चों हमारा जो आरबीसी है इसका आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार बच्चों गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि, है ना, कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज बच्चों विलियम हार्वे ने। किसने? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कहते हैं बच्चों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो बच्चों खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि मिश्रित परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र के बारे में अगर बोला जाए तो मेरे भाई मिश्रित परिसंचरण तंत्र होता है मछली में। किसमें? मछली में। मैंने बताया था उदाहरण आपको कि मछली में मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। कहते हैं कि शुद्ध रक्त का परिवहन, है ना, शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक कौन ले जाता है? तो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक ले जाता है कौन? तो कहते हैं बच्चों धमनी। कौन? धमनी। और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक कौन लाता है? तो लाने का काम किसका है? सीरा का काम है, लाने का, सीरा का। कहते हैं बच्चों कि कौन सी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है? कौन सी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है? तो बच्चों धमनी का नाम बताओ जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन सी धमनी करती है? तो बच्चों मैंने बताया था फुफ्फुस। क्या बताया था? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का काम होता है अशुद्ध रक्त को लेकर जाना। और कौन सा ऐसा सीरा है जो शुद्ध रक्त को ले जाता है? तो कहना बच्चों फुफ्फुस सीरा। क्या कहना? फुफ्फुस सीरा है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं कल बच्चों। आज ही अगर सब कुछ पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी हम लोग मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों फिर हम लोग 600 के का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। मात्र अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कितने लोग बचे हैं?
600 के होने में कितने लोग बचे हैं जल्दी बता दो आप सभी लोग, अपने प्यारे प्यारे बच्चे। बहुत कम लोग बचे हैं 600 के होने में। ठीक है, मात्र बच्चों 800 लोग चाहिए, मात्र 800 बच्चे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने फोन से, अपने मम्मी पापा, घर में भैया दीदी, किसी के भी फोन से जल्दी जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब करना। अगर आपको आज ही प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करना, अगर आपको जानना है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस में ये खुशी आज होनी चाहिए, 600 के की खुशी आज होनी चाहिए या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी से। और आपको लगता है कि हाँ गुरुदेव आज होनी चाहिए ये 600 के की खुशी, तो सारे दोस्तों को बोल दो, सभी को बोल दो कि भाई साहब दिशा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को खोलो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। आज हमारा परिवार 600 के का होने वाला है। और इसका नोट्स प्यारे बच्चों आपको 48 घंटा का टाइम देता हूं, कल हमारा चैप्टर खत्म होगा, परसों आपको ये नोट्स मिलेगा, 100% गारंटी है इस चैप्टर का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है ना, इस नोट्स को कैसे प्राप्त करें, और मैंने बताया कि सोमवार से आपकी 3 क्लासेस होंगी, तो वो क्लास बच्चों हो सकता है कि एक क्लास ऐप पर हो मेरी। तो जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत फीस लेते हैं, तो ऐप पर कैसे ज्वाइन करें बताओ, क्या फीस है हमारी? बहुत ही कम फीस है मेरे बच्चों। ठीक है, बहुत ही कम फीस है। ठीक है, ये हमारा है, ध्यान से देखिए। ये बच्चों हमारा बैच है जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस। हम एक टॉपर नहीं बनाते, 2 टॉपर नहीं बनाते, पूरे बिहार के लगभग 2-4-5 हजार बच्चों को टॉपर बनाते हैं। 450 प्लस अंक अगर आप लेकर आते हैं बच्चों, तो लगभग आप अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में, अपने घर में आप निश्चित ही रूप से टॉपर बन जाएंगे। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं ड्रीम 450 प्लस बैच में, इसी बैच में आपको मिलता है नोट्स, और लाइव क्लास में जब भी लूंगा तो लाइव क्लास भी यहीं मिलेगा बच्चों। जब भी अगर मैं क्रैश कोर्स लेकर आता हूं तो वो भी आपको इसी में मिलेगा। हम सब कुछ आपको देते हैं। जो बच्चे ज्वाइन हैं एक बार हाथ उठाओ जल्दी से, कौन कौन ज्वाइन है, जल्दी से हाथ उठाओ। सर यूट्यूब पर ही हिंदी का क्लास लीजिएगा मेरे बच्चे, बहुत ही छोटी फीस है, बहुत ही कम फीस है। इतने रुपए जो कि 1 महीने का रिचार्ज आप लोग कराते हैं, बस उतनी फीस में लेता हूं आपसे। ठीक है, हमारी भी मजबूरी समझिए, हमारा भी सब कुछ खर्च है, ऑफिस वगैरह थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, ऐसा नहीं हमको बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नए छात्र हैं तो हाथ उठाइए, गुरुजी मुझे जुड़ना है आपके कोर्स में, कैसे ज्वाइन करें? तो मेरे बच्चे डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, और सबसे सस्ता, सबसे अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेने के लिए आज ही है ना हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो हमारा है बच्चों, हमारी यही सोच है बच्चों की या तो शिक्षा पूरी फ्री हो या तो बहुत कम फीस में। तो पहले बच्चों डाउनलोड कीजिए दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, और वहां से एकदम बेहतरीन नोट्स लीजिए अपनी भाषा में, मेरी है ना, कोई किताबी भाषा नहीं, ऐसी भाषा जिसको पढ़ करके आपको 100% समझ में आए बच्चों। जहां पर देखो, मैं सबसे कहता हूं, निवेदन करता हूं मेरे बच्चे की 400-500 रुपए के लिए आप अपना रिजल्ट खराब ना करें। पूरा साल आपको यहां सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। और अगर आप खुद से पढ़ के, ध्यान दीजिए, अगर आप खुद से पढ़ के बच्चों 400 ला सकते हैं, और मेरा हाथ अगर आपके ऊपर लग जाए आप 450 कर सकते हैं। मेरी वजह से अगर बच्चों 20 नंबर भी बढ़ता है, तो क्या ये 20 नंबर के सामने 499 रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है। आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, 4000, 5000, 6000 हम लोग खर्चा करते हैं बच्चों। हम इतनी फीस, हम बच्चों को देख करके फीस रखते हैं मात्र 499। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं कल तक जुड़ जाइए, सोमवार से पहले जुड़ जाइए। हो सकता है सोमवार से हमारा बैच एक क्लास बच्चों एप्लीकेशन पर हो जाए। ये हमारा नंबर है, नोट कीजिएगा। कॉल बच्चों नहीं लगे तो व्हाट्सएप करना 7700879453। दूसरा बच्चों हमारे पास है 6203020598। सभी लोग कॉल करके, जो भी नए छात्र हैं, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। मम्मी पापा भैया दीदी को कहकर, संजय सर का 499 फीस है। 499 में अगर आपको फायदा नहीं होता है बच्चों, तो अंतिम में कहना गुरुजी फायदा नहीं हुआ। मिलते हैं बच्चों थोड़ी देर के बाद, 8:15 में हमारी मैथ की क्लास है। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे लगभग 9:30 बजे, जहां पर हम लोग मनाएंगे 600 के का सेलिब्रेशन। तो अभी मिलते हैं 8:15 में मैथ पढ़ने के लिए, फिर कल मिलते हैं साइंस के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी दोस्तों को दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताते रहिए, क्योंकि अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है बच्चों। अभी तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, अब देखो क्या क्या होता है अभी से लेकर एग्जाम तक। क्योंकि अभी मैं सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, अच्छे से एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, ताकि एक बार अच्छे से भिड़ूंगा तो पूरे पेपर तक यही स्पीड में पढ़ाऊंगा बच्चों। सिलेबस आपका कितना जल्दी खत्म हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्ते सभी को। इतना समय दिया है तो 10 सेकंड और दीजिएगा। इस क्लास के खत्म होने के बाद जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा, आपको पढ़ने में कितना मजा आया। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई है ना मुझसे कोई शिकायत है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लव यू बच्चों। 10 मिनट के अंदर आप खाना पीना खा के जल्दी आइए, फिर हम लोग मैथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।